बोल रहे हो। ये जाति व्यवस्था ना 1940 से पहले इतनी ज्यादा थी ना, इतनी ज्यादा रुग्ण थी ना इस समाज में। दो ही धर्म की बात नहीं है, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था थी। ये सब आके ना, ये सब आके कांग्रेस ने कम किया आके बहुत हद तक, बहुत हद तक, बहुत हद तक। बिल्कुल बेकार की बात मत कीजिए आप प्लीज। यू प्लीज डोंट स्प्रेड लाई। झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या कर रही है मैं बताता हूँ। प्लीज एक मिनट सुनिए। आएंगे मोदी, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। मैडम एक मिनट रुको, एक मिनट 1840 करोड़ रुपए और कांग्रेस 588 करोड़ रुपए, 4 गुना ज्यादा। फेक है। यही व्यक्ति सुनो, अरे सुनो मैम एक मिनट अरे बोले तो एक मिनट। यही व्यक्ति हैं गूगल यूट्यूब फेसबुक पे बैन लगाते हैं। हम नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते इसका बात फेक है ये। अरे सर कांग्रेस कहती है कि मोदी जी केवल अमीरों के लिए काम करते हैं, जो भी वो नीति लाता है केवल अमीरों को फायदा होता है, गरीब जनता तक कुछ नहीं पता। कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी है। देखिए, मोदी जी गरीबों की पार्टी या अमीरों की पार्टी, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर घर गैस उज्ज्वला योजना आई। वो किसके लिए आई? अमीरों के लिए या अंबानी अडानी के लिए तो नहीं आई, गरीबों के लिए आई। सबको घर मिले, गरीबों को दिए गए, गरीबों के लिए योजना थी। मुफ्त इलाज गरीबों के लिए था, मुफ्त एजुकेशन गरीबों के लिए थी। ठीक है, ये धारा 370 उनका मुद्दा ये हटा। कश्मीर में अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गरीबों के लिए हुआ, जो बेचारे अपना करोड़ों की ज़मीन व्यवसाय छोड़ करके यहाँ आए थे, वो दोबारा वहाँ जाने योग्य बने। टूरिज़्म बढ़ा, वहाँ के लोगों को तो काम मिला ही मिला, साथ में यहाँ से जो प्रवासी गए वहाँ पर उनको भी रोज़गार मिला। तो कहाँ पर रही बीजेपी, क्या कहते हैं, अमीरों की पार्टी? जितना गरीबों के लिए उन्होंने किया, जनधन खाते हर एक गरीब के लिए खुलवा दिए ताकि बिचौलियों का बीच में रोल ही ना रहे। अब सीधा पैसा अगर गवर्नमेंट भेजती है वो उनके अकाउंट में जाता है, तो सीधा फ़ायदा तो, और जितना फ़ायदा इस समय निचले तबके को हो रहा है, गरीब तबके को हो रहा है, उतना फ़ायदा मेरे को नहीं लगता कि मिडिल क्लास या अपर क्लास को हो रहा होगा। तो ये कांग्रेस के पास एक्चुअली में क्या है कि इलेक्शन जब सर पे होता है ना, तो इनके पास कोई विकल्प होता नहीं है विपक्ष के पास, और उनके पास एक्सक्यूज़ भी नहीं होता। जैसे पिछले साल 2019 के अंदर वो रफेल कर रहे थे, बट वो उसके ऊपर कायम ही नहीं उतरे, क्योंकि लोगों को समझ आ गई थी कि जो मोदी जी हैं वो जो सेना है उसको और मजबूत कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने ऐसा भी बोला था कि जो राम मंदिर जो आज बनने जा रहा है वो कांग्रेस की देन है, मोदी जी ने ऊपर से काम करा दिया, तो अब सारा क्रेडिट उन्हें कैसे दे सकते? बिल्कुल कांग्रेस की देन है। 25 वकील उसके अगेंस्ट खड़े कर दिए, इतनी बड़ी देन तो है। और इतने सालों का मुद्दा, उसको वो 67 साल में नहीं निचोड़ भाई, वो कांग्रेस की तो देन है। बाबरी मस्जिद वहां पर रहे, ये कांग्रेस की तो देन है। मंदिर तोड़ दिया गया, रामलला, राम भगवान जो कहते हैं जीवन में जन्म लेते भी राम का नाम है और जीवन से जाते समय भी राम का नाम है, उनका अस्तित्व मिटाने वाले जो कहते थे उनका अस्तित्व भी नहीं है, वो है ही नहीं दुनिया के अंदर, तुम क्या बोलते हो? और वो लोग आज कहते हैं कि राम मंदिर हमारे भी हैं, राम हमारे भी हैं, और मोदी जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? अरे वो जय सिया राम भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, और जय बजरंगबली भी बोलते हैं। आपको, मुझे तो बल्कि खुशी है कि मेरा जो वोट था ना वो सफल रहा, कि आज ये विपक्षी जो अस्तित्व नहीं मानते थे राम जी का, वो भी जय श्री राम कह रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी तिलक कर रही हैं दशहरे पर जाकर राम जी को, और इनके प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी जी, इनका ख्वाब ही रह जाएगा। वो नतमस्तक होके भस्म लगा करके, तिलक लगा करके मंदिर जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जो खुले में चौड़े में सारे तीर्थों में जाता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन महाकाल हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ऐसे कौन से तीर्थ। हमें खुशी हो रही है ना भाइयों, और तुम भाईचारे की बात करते हो तो तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए कि भैया देखो हमारा हिंदू भाई खुश है कि उसके मंदिरों का दोबारा से पुनर्निर्माण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये कहते हैं अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ पर विद्यालय बनने चाहिए थे, ये मंदिर क्यों बना? कुछ और बना। तो 67 ईयर्स तुम्हारे पास थे, तुम कांग्रेस में राम जी का अस्तित्व मिटाने की जगह ना वो कोर्ट के अंदर केस ये करते कि भाई मंदिर भी हटा दो, मस्जिद भी हटा दो, इधर विश्वविद्यालय बना दो, इधर एजुकेशन नहीं। मैं भाई साहब राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैं एम्स तो देखिए 67, आप ये बोल रहे एम्स किसने? 67 ईयर्स लगे एम्स बनने में।
और अब जो एम्स बन रहे हैं जिनका 85% काम कंप्लीट है, अभी बन के तैयार नहीं हुए, आप बात काट दोगे, 85% कंप्लीट काम है गूगल में करना, तो ये किस में बन रहे हैं, ये किसके कार्यकाल में बन रहे हैं? तो बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स, दरभंगा में तो कोई एम्स ही नहीं है भाई, कोई एम्स ही नहीं है, दूर दूर तक बन नहीं रहा है। 85 0%, बिल्कुल 0%। में नहीं बन रहा। बिहार के दरभंगा में आप ये बताइए, आप उनका वो देखिए ना, मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ पे मेरा सवाल ये है, देखिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरी बात ये है कि नहीं, आप कांग्रेस को ब्लेम हर जगह क्यों करते थे खड़े होकर चौराहे पे? मेरा सवाल तो सुनिए, आप मेरा सवाल सुनेंगे। मेरा सवाल ये है कि ऐसा बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, कांग्रेस कहती है आप बनने जा रहे, कांग्रेस कहती है हमारी देन है। नहीं, मैं पूछ रही राम हूँ, मंदिर का कुछ नहीं बोला, बेकार की बात मत बोल रहे हैं ना कि क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, आप बोल रहे हैं। ये 25 ये मैम बेकार की बात है, रील देख के मत बोलिए प्लीज, प्लीज रील देख के मत बोलिए प्लीज, ये बेकार की बात मत करिए। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा कोई भी, मुझे कोई इतना कुछ नहीं है। विकास पे बात करते हैं, विकास देख रहे हैं आप, कुछ विकास हो रहा है नहीं, यहाँ तो मुझे मतलब हो रहा है विकास, मैं कब मना कर रहा हूँ विकास को, लेकिन आप कांग्रेस को हर जगह ब्लेम मत कीजिए खड़ा हो गए। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रही भैया। कांग्रेस ने सर इस देश के लिए जो किया है ना, वो किसी ने नहीं किया है। बताइए, अरे एक बताइए। देखिए मैं बताता हूँ क्या किया है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करी, जो मेरे भाई को नहीं दिखाई देगा मैं गिनवाता हूँ। 1947 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ। पाकिस्तान किनको मिला? हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला। उसके बाद बांग्लादेश बना, किनको मिला? हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला। वक्फ बोर्ड बना, किसको मिला? हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला। मुस्लिम लॉ आया, किसके लिए आया? मुस्लिम भाइयों के लिए आया। पहली संसाधनों पे पहला हक किसका होगा, ये कानून कौन लाया? हमारी कांग्रेस लाई। और किसके लिए लाई? मुस्लिम भाइयों के लिए लाई। धारा 370 लगाई गई, किसके लिए लगाई गई? हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए लगाई गई। हमारे लिए क्या किया? बहुत अच्छा काम किया, हमें जाति वर्ग में बांटा। उस 1947 से पहले किसी को नहीं पता था कौन दलित है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है। उसके बाद सबको पता चल गया कि मैं दलित हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। आप बताइए। झूठ बोल रहे हो, एकदम झूठ बोल रहे हो। ये जाति व्यवस्था ना 1940 से पहले इतनी ज्यादा थी ना, इतनी ज्यादा रुग्ण थी ना इस समाज में। दो ही धर्म की बात नहीं है, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था थी। ये सब आके ना, ये सब आके कांग्रेस ने कम किया आके, बहुत हद तक। बिल्कुल बेकार की बात मत कीजिए आप प्लीज। यू प्लीज डोंट स्प्रेड लाई। झूठ मत फैलाइए। कांग्रेस क्या कर रही है मैं बताता हूँ। प्लीज एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूँ क्या कर रही है। कांग्रेस की सरकार कहाँ है? राजस्थान में। सिलेंडर कितने का है? 500 रुपए का। अब फैक्ट चेक आपको दिखाओ अंकल। तेल बताइए, तेल किसके कंट्रोल में है? किसके? सेंट्रल के कंट्रोल। सेंटर में कौन है? ड्यूटी कौन लगाता है? जीएसटी कौन लगाता है? सेंट्रल ने जीएसटी कौन लगाता है अंकल? जीएसटी कौन लगाता है बताइए। सेंट्रल ने कोरोना काल में वेट कम किया, टैक्स कम किया। और मोदी जी प्रधानमंत्री होने पर उन्होंने पद पे बैठे बंदे ने बोला कि बाकी राज्यों से भी मैं अपील करता हूं जनता पे भार ना पड़े, अपने अपने राज्य में वेट कम करे। क्या राजस्थान में हुआ? सबसे ज्यादा रेट वहां पर। और सुनिए, हिमाचल में ये वोटिंग से पहले रोना रोते थे, हाई महंगाई, बेरोजगारी, हाई महंगाई। हिमाचल जीतने के बाद विद इन 2 मंथ्स के अंदर इन्होंने वेट बढ़ा दिया 8%। पूछिए। नहीं आप सुनिए ना, आप महंगाई का रोना रोने वाले कंपैरिजन, एक सेकंड भैया, कंपैरिजन करके मैं आपसे बात कर लेती हूँ। क्या लग रहा है कि 67 ईयर्स कांग्रेस रही, 9 साल बीजेपी रही, क्या लग रहा है दोनों में कंपैरिजन करके बताइए, विकास स्तर जो है क्या लेवल है? देश की बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, विकास स्तर क्या है वहाँ? आप समझिए ना मैम, बात समझिए आप। हमने कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि मोदी जी गलत हैं, बेकार कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस वाले हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही सपोर्ट करते हैं। हमने खुद से पढ़ लिख के, हमारे घर वाले सब बीजेपी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने खुद से पढ़ लिख के जाना है। मैंने कभी किसी चौराहे पे खड़ा होकर ये नहीं बोला कि मोदी जी गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो आप भी ध्यान रखिए, आप मोदी की तारीफ करिए, लेकिन आप कांग्रेस को बेवजह बदनाम मत करिए। अब एक बात बताइए, हमने तो बोला है मैडम, हमने तो बोला है कांग्रेस कार्यकाल में भी काम हुए, IIT बने, एम्स बने, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे, नजरअंदाज नहीं कर रहे। लेकिन जो रफ्तार से 9 सालों के अंदर काम हुआ, क्या 67 सालों में हुआ? आप कंपेयर करेंगे? बिल्कुल हाँ, रफ्तार मैं बताता हूँ ना, जितना प्रगति अब करिए वो। आई एम गोना टेल यू प्लीज। यस, देखिए ना कैसे सारे PSUs का प्राइवेटाइजेशन हो गया, कितनी रफ्तार से हुआ है सर। वाह वाह भाई वाह। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नहीं आप बताइए ना, ठीक है, रेल का प्राइवेटाइजेशन हुआ,
ये देखिए सारे पोस्ट अडानी को जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, बड़ी रफ्तार से काम हो रहा है। जो चीज़ देश की संपत्ति है वो जब इसमें बदल रही है सरकार, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़ी रफ्तार से हो रहा है। मैं आपके बात से एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल हो रहा है। देखिए तो इसमें बेचने की बात नहीं है, लीज पे दे रहे हैं ना, हाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एक घर को, मेरे पास 10 घर है, मैं 10 के 10 नहीं संभाल सकता, मैं केयर टेकर दे रहा हूँ, तू चला मुझे महीने का पैसा दे, वो पैसा कहाँ लगेगा? देश की उन्नति में लगेगा ना। आज तक टूटी फूटी ट्रेनों में जा रहे थे, भरे भरे लोग जा रहे थे, आज वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें अगर हमें मिल रही है तो हमें क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं आप बताइए। हाँ, वो वंदे भारत की जो ये तोड़ रहे हैं, जो ये कहते हैं वेल्डिंग कर करके लगा रहे हैं। नॉट, सुनिए, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड द टिकट ऑफ वंदे भारत। हर कोई वंदे भारत का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता है। देखिएगा, सुनिए मेरी बात, सुनिए। टिकट वेटिंग में है, तब भी टिकट नहीं मिलती। अच्छा सब सारी बात छोड़िए आप। कांग्रेस ने कितने साल रूल किया मैम बताइएगा, बताइए। 60 साल मान लीजिए, ठीक है, 70 साल रूल किया है, ठीक है। अब बात सुनिए, और बीजेपी ने कितने साल रूल किया है? 9 साल। देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी, कांग्रेस। हाँ भैया। अरे भाई सुनो, अरे सुनिए मेरी अरे बात, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। एक मिनट। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अमीर सुनो, बाड्रा कौन है? अरे अभी रुको, बाड्रा कौन है? अब इनसे पूछो बाड्रा कौन है? बाड्रा ऐसा आदमी क्या गरीब है? इनसे ये पूछो। और रही बात, इटली में पैसा किसका, मोदी जी का है कि योगी जी का है? अरे हेमंता विश्व शर्मा। अरे भाई इतना भी की सबसे अमीर महिला कैसे बनी? कांग्रेस दुनिया की सबसे 5वीं अमीर महिला है सोनिया गांधी जी। कैसे बनी? अरबों खरबों की संपत्ति गांधी परिवार की, मोदी जी के पास सिर्फ 2 करोड़ रुपया है जी, एक कमरे का मकान नहीं, उसे बीजेपी को ये अमीर बता रहे हैं। 4,844 करोड़ रुपए और कांग्रेस 588 करोड़ रुपए, 4 गुना ज्यादा। फेक है। यही व्यक्ति सुनो, अरे सुनो मैम एक मिनट, अरे बोले तो एक मिनट। यही व्यक्ति हैं गूगल यूट्यूब फेसबुक पे बैन लगाते हैं, हम नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते इसका भाई, फेक है ये। अरे नकली, अरे नहीं मानते। सुनो, अरे सुनो मैडम, मोदी, जय श्री राम। आ जाओ भैया, मैं कह रहा हूँ चलो बहुत अमीर पार्टी है, अमीर पार्टी कैसे बनती है? चंदा अरे सुन तो लो, जो पार्टी अच्छा काम करती है उसे चंदा मिलता है, ज्यादा चंदा मिलता है, ठीक है। मोदी जी ने अच्छा काम किया, उस पार्टी को ज्यादा चंदा मिला, ऐसे अमीर पार्टी बनी। पार्टी ऐसे नहीं बनती, कोई पैसा ऐसे नहीं देता, पैसा कोई किसी पार्टी को कोई पैसा ऐसे नहीं देता है। सभी को बताता मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोगों ने चंदा दिया, पार्टी अमीर हो गई, क्या फर्क पड़ता है? देश के लिए काम कर रहे हैं ना, देश के लिए काम कर रहे हैं ना। आज पहली बार 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही? पहली बार। कैसे नहीं नजर आएगा? पार्टी अगर अमीर हो रही है, क्या हो गया? होगी नहीं क्या? लोग पैसा विकास दिखाई दे रहा है सर, विकास। बीजेपी भ्रष्टाचार से तो अमीर नहीं बनी, चंदा से बनी है ना, चंदे से बनी है। इनको इंडियन अलायंस अच्छी लगेगी, और इंडियन अलायंस में भाई को कहूंगा, अगर भाई साहब मेल करना जानते हैं, ट्वीट करना जानते हैं, तो उनको बोले इंडियन अलायंस की जगह बच्चा बचाओ पार्टी रखे। सोनिया का बच्चा बचाओ पार्टी, मुलायम का बच्चा बचाओ पार्टी, और अपना कहते हैं राहुल गांधी नहीं बचाओ पार्टी, और अपना ये केजरीवाल बचाओ पार्टी, ये जितना विपक्ष है इनको बचाओ पार्टी है ये। भैया से पूछ लेते हैं क्या गवर्नमेंट में बदलाव होना चाहिए, इनसे पूछते हैं। सर आपको क्या लग रहा है, अगर कोई काम बेहतर नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट में बदलाव होना चाहिए? इट इज ऑब्वियस द गवर्नमेंट हैज टू बी चेंज्ड। आप खुद सोचिए। होना चाहिए, फिर कौन होना चाहिए देश? हिंदी बोलते, हिंदी बोली ना यार, ठीक है, हिंदी क्या है? मैं बताता हूँ, सुनो, देश का पीएम हिंदी बोलते हैं? डज इट मेक एनी सेंस? बदलाव की बात करेंगे। मैं एक बात पूछता हूँ, मैं इनसे एक बात पूछता हूँ। सुनो भाई, सुनो मेरी बात। मान लो अरे सुनो ना, इधर सुनो। कल को कांग्रेस की सरकार आ गई, 2024 में कांग्रेस की सरकार आ गई, मान लो, अरे सुनो तो सही, नहीं मान रहे, आ गई, तुम्हारे हिसाब से आ गई, और फिर उन्होंने यही काम किया जो बीजेपी कर रही है, तब भी तुमको सपोर्ट करोगे? बीजेपी सपोर्ट करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा बीजेपी को भाई, देश के साथ हूँ, देश के साथ। एक मिनट मेरी बात सुन लो, ये जितना मर्जी चिल्ला चिल्ली कर ले, आएंगे मेरे मोदी,
ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ मैडम एक मिनट रुको, एक मिनट। ये पप्पू पास वाले जितना ही बोलते हैं फेल वाले कि हमारे पप्पू ऐसे हैं, तो तुम्हारे पप्पू ऐसे थे मेठी से हारने के बाद भाग जाते हैं क्यों उधर से लड़ते हैं इलेक्शन? भाई फिर से यहीं से लड़ो ना, तुम्हारे अंदर इतना काबिल है तो फिर से मेठी से लड़ो, 5 साल इंतजार करो। पर ये नहीं होगा, इनको चाहिए पैसा सत्ता, पैसा सत्ता पैसा। जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होता ना, अगर जनता से मतलब होता तो आज जनता इनके साथ होता, बाकी इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, और जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। और जहां जनता को, सरकार को अगर जनता से मतलब है तो जनता भी सरकार पे ध्यान देता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, और सुनिए, गरीबी बेरोजगारी पर काम क्यों नहीं करते मोदी जी? कौन सा गरीबी और कौन सा बेरोजगारी? बेरोजगारी आपको देखना है, चलिए मेरे साथ। अभी नया नया एक्सप्रेस वे बन रहा है, आप देखिए एक पर एक वहाँ पे रोजगार लग रहा है। तो जहाँ पे रोजगार, जहाँ पे राज्य से सर मैं बिहार से हूँ, हाँ, आप जाइए अभी क्या बोलते हैं अपना दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे बन रहा है, इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, आप उसके साइड में अगल बगल देखिए कितना रोजगार बन रहा है। तो क्या कॉरिडोर से रोजगार नहीं बनता? रोजगार कैसे बनता है? आसमान में जाने से जाओ भाई, आसमान। अगर ऊपर में जाने से रोजगार बनता है तो ऊपर जाओ। हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, कंपनी लगेगी, जब भी तो रोजगार बनता है। और मोदी जी रोजगार, सुनिए, और मोदी जी रोजगार की बात कहते हैं, नौकरी की बात कोई नहीं करता है। रोजगार की बात क्या है? रोजगार दे रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता, रोजगार करो, काम करो। कांग्रेस कहते हैं हम गरीबों की पार्टी हैं, किसानों की पार्टी। बिल्कुल है गरीबों की पार्टी, मैं इसमें कहाँ बोल रहा हूँ गरीबों, नहीं गरीबों की पार्टी है वो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीबों को दबाना, जो अमीर है उसको और अमीर करना, वो गरीब अमीर को और अमीर करना, गरीब को दबाना। गरीब का क्या अस्तित्व था? आज हम खुला बोल रहे हैं, भाई साहब खुला बोल रहे हैं। पहले बोलते थे 14 से पहले अगर कोई बोलते तो बताइए, पहले भी न्यूज वाले थे, आज भी न्यूज वाले हैं। पर आज भी न्यूज वाले क्या है, पब्लिक की कितना लेते हैं बात। आज इनमें आप जो यूट्यूबर जो बने हो ना, यूट्यूबर का जो ताकत है वो ताकत दिखा दे रहे हैं मोदी जी, और पब्लिक भी दिखा दे रहे हैं मोदी जी को, देश के। और जो देश के साथ है हम उनके साथ है। और जो कहते हैं ना कि राम राम क्या चिल्लाते हो, भाई राम हमारा पूर्वज है, राम के हम वंशज हैं, तो हम राम का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? अकबर, हुमायूं, बाबर का नाम लेंगे, साले सीधा मार देंगे, सीधा ऊपर चले जाओगे, समझे ना? और सुनिए और एक बात और बोलते हैं, जो राम के बारे में नहीं जानता, जो रामायण के बारे में, जो महाभारत के बारे में नहीं जानता, वो भारतीय है ही नहीं। और रहा ये पप्पू ना, ये पप्पू भारतीय है कहाँ से? और पप्पू जो राहुल गांधी लाते ना, राहुल गांधी कहीं मत लगाइए भूल से भी, उसको राहुल खान बोलिए, क्योंकि राहुल खान है। हाँ, हम राहुल खान बोलते हैं उसको। बिल्कुल लीजिए।